नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज जिस न्यूज को हम कवर करने जा रहे हैं, ये पिछले 3-4 दिनों से चर्चा में तो थी ही। हमें याद है जब चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए थे, मेयर, सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव, तब उसके बाद कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई और मैटर चला गया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। आज मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख रवैया अपनाते हुए ये बोला कि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, ये मौकरी मजाक बना रखा है। रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि जो पोल्स काउंट करता है, जो वोट्स काउंट करता है, उस ऑफिसर ने कैमरे के सामने जो किया है उससे डेमोक्रेसी का अंत हुआ। ये कैसे, ये हुआ क्या है? अब हम पूरा मैटर समझते हैं, जानते हैं क्या हुआ है। चंडीगढ़ में हमें पता है कि सिटी ब्यूटीफुल के चुनाव हुए थे, मेयर के, सीनियर डेप्यूटी मेयर के और हमारे डेप्यूटी मेयर के। ठीक है, अब ये जो चुनाव होते हैं ये सारे करवाते हैं काउंसलर्स, यानी आम भाषा में बोलें तो जो पार्षद होते हैं वो लोग चुनाव करते हैं बैठ के, और वो ये सब डिसाइड करते हैं कि भैया हम में से मेयर कौन होंगे, डेप्यूटी मेयर कौन होंगे और सीनियर डेप्यूटी मेयर कौन होंगे। तो ये चुनाव हो रहे थे चंडीगढ़ नगर निगम के। अब यहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो थे, यानी कि जो वोट काउंट करने वाले थे पार्षदों के, तो ये थे वो अनिल मसीह जी। अब ये उस समय वोट्स काउंट करते हैं और हमें पता है कि एक तो थे इंडिया ब्लॉक से, इंडिया ब्लॉक जो अभी इस समय जो अलायंस है अपोजिशन का, वो और जो बीजेपी पार्टी के जो कैंडिडेट थे मेयर के लिए वो थे ये मनोज सोनकर जी। तो ये थे बीजेपी पार्टी से और ये हैं हमारे इधर इंडिया ब्लॉक से। अब क्या होता है कि जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो ये हार जाते हैं। अब इसके बाद से आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारे के सारे ये जो पार्टीज हैं ये बोल रहे हैं कि ये जो यूटी है, ये चंडीगढ़ की जहां पे नगर निगम का चुनाव हुआ था, ये जो चुनाव हुआ है ये अनफेयर हुआ है, ये फ्रॉड तरीके से हुआ है, फोर्जरी हुई है और कैमरे में इसके सबूत भी हैं। फिर क्या होता है, अब ये तो हमें पता है कि ठीक है भैया, इंडिया ब्लॉक का अपना एक कैंडिडेट था इस चुनाव में और ये बीजेपी पार्टी के थे। अब इसके बाद से जब इस नगर निगम के सारे चुनाव होने के बाद मेयर, डेप्यूटी मेयर, सीनियर डेप्यूटी मेयर सब हो जाते हैं, फिर इस नगर निगम की पहली मीटिंग होनी थी 7 फरवरी को, 7 फेब को, आने वाली फेब को। अब इसके पहले ही क्या होता है कि मैटर चला जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद हमें पता है कि कुलदीप कुमार जी जाते हैं हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और जाके अपने एडवोकेट के थ्रू वहां पे जाके अपील करवाते हैं, पिटीशन, ये अपनी दरख्वास्त डलवाते हैं कि इस इलेक्शन को रद्द किया जाए, इलेक्शन दोबारा देखा जाए और जो कैमरे की फुटेज है वो जज साहब, योर लॉर्डशिप, आप प्लीज अपने चेंबर में उसमें देखें कि क्या हुआ है। अब इनके हिसाब से जो एलिगेशन है वो ये है, जो कुलदीप कुमार जी जो कह रहे हैं कि जो एलिगेशन ऐसा है कि जो अनिल मसीह जी उस समय जब वोट काउंट कर रहे थे, इन्होंने जब वोट काउंट करते समय यहां पे जो बैलेट रखे होते हैं, जो वोट वाले पर्चे होते हैं जिसपे सारे ये अपने पार्षद अपने क्रॉस बना के रखते हैं कि हमें ये चुनना है, मैं ये चुनना है, मैं ये चुनना है, ऐसे करके इन्होंने 8 ऐसे बैलेट पेपर्स हैं जो कि उन्होंने डिस्क्वालीफाई किए थे। 8 बैलेट पेपर्स इनका एलिगेशन है कि कैमरे के सामने पहले उन्होंने उस पर मार्किंग करी और फिर बाद में कह दिया कि वो तो रिजेक्टेड है, वो तो नहीं चलेगा। अब इसकी जो वीडियो फुटेज है, कैमरा फुटेज है, ये कुलदीप कुमार जी के जो एडवोकेट है उन्होंने एलेज किया है कि हमारे कैमरा के में ये हमारे सामने है, सीसीटीवी में है और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग, जज साहब प्लीज योर लॉर्डशिप आप इसको देखें आपके चेंबर्स में। अब इसके बाद से ही जब हाई कोर्ट में बोला जाता है कि भैया इस पे दोबारा सुनवाई हो, इस पूरे इलेक्शन को रद्द किया जाए और इस इलेक्शन के बाद फ्रेश फेयर इलेक्शन हो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की देखरेख में। यहां पे हाई कोर्ट ने कहा था कि हम अफ्रेश इलेक्शन की बात तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं हो पाएगा। हां, हम नोटिस जारी करते हैं, नोटिस यानी कि अब जवाब देना होगा नगर निगम को, नगर निगम की मेयर को और नगर निगम के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जिन्होंने ये वोट काउंट करवाए हैं, अनिल मसीह जी, तीनों को अब जवाब देना है। ठीक है, तो नोटिस दिया जाएगा पर अफ्रेश इलेक्शन की बात अब नहीं हो पाएगी। अब इलेक्शन में दोबारा आप कहो कि दोबारा ताजे चुनाव अपने एक बार फिर से हो सके, सब कुछ करवाइए, ये ना हो पाएगा। पर हां, नोटिस हम जरूर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से ही पिटीशन और ऊपर जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जब आज 3 जजेस की बेंच ने, जिसमें खुद चीफ जस्टिस जी भी हैं, तो इन्होंने बहुत तल्ख रवैया अपनाया, इन्होंने बहुत ज्यादा कठोर शब्दों में बोला कि ये रिटर्निंग ऑफिसर ने काम किया कैसे, ये पॉसिबल कैसे है। मतलब ही कैन बी क्लियरली सीन डिफेसिंग द बैलेट पेपर्स ऑन वीडियो, कि ये वीडियो में दिख रहा है और ये इलेक्शन रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मैटर को सुनवाई करते हुए। अब केस है हमारा कुलदीप कुमार वर्सेस यूटी ऑफ चंडीगढ़ एंड अदर्स। ठीक है, अब इसके बाद से ही सीजेआई साहब ने बोला, ये भी बोला कि अब इसमें 3 जजेस हैं, ठीक है, जेबी पार्दीवाला जी भी हैं और मनोज मिश्रा जी भी हैं,
इन्होंने कहा कि ये जो कंडक्ट है ये रिटर्निंग ऑफिसर का एकदम पॉसिबल नहीं है। वी कंडेम हिम फॉर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये नहीं हो सकता है। इट इज ऑब्वियस दैट ही हैज डिफेस्ड द बैलेट पेपर्स। ये तो दिख रहा है कैमरे में साफ ही नीड्स टू बी प्रोसिक्यूटेड। इनके ऊपर अब अभियोग चलाया जाना चाहिए, इनके ऊपर केस होना चाहिए। एंड ये क्यों कैमरा में देख रहे हैं मिस्टर सॉलिसिटर, ये आप बताइए कि ये मौकरी नहीं है तो क्या है, ये हुआ क्या है? ये डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है कि लोगों ने चुनाव करके पार्षद भेजे, उन पार्षदों ने अपना मेयर चुना और मेयर चुनने के समय जो बैलेट पेपर्स थे उसमें गड़बड़ी होती है, धांधली होती है। उन बैलेट पेपर्स पे फॉर्जरी के द्वारा फ्रॉड तरीके से उस पे क्रॉस जहां जहां बने होते हैं, वेर एवर देयर इज अ क्रॉस एट बॉटम ही डज नॉट टच इट, बट जहां जहां पे क्रॉस टॉप में है, क्योंकि ऐसे करके लिस्ट होती है कई सारे कैंडिडेट्स की कि हम कैसे चुनना चाहते हैं। हो सकता है किसी को ये पसंद हो सकता है किसी को ये पसंद हो सकता है किसी को ये पसंद हो। तो जहां जहां पे क्रॉस ऊपर है वहां वहां पे तो जहां जहां पे क्रॉस सबसे नीचे है वहां तो वो टच नहीं कर रहे हैं, पर जहां जहां पे ऊपर है, जहां जहां पे क्रॉस ऊपर है, यानी यहां पे इंडिया ब्लॉक के हमारे कुछ कैंडिडेट्स हो सकता है वो हो, तो यहां पे ही ऑल्टर्स इट, वो इसको पलट दे रहे हैं और इसमें कुछ कुछ छेड़खानी कर रहे हैं। नाउ प्लीज टेल रिटर्निंग ऑफिसर दैट सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग हिम, कि सुप्रीम कोर्ट की नजर से आप बच नहीं सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपको देख रहा है, आपकी वीडियो में आपको देखा जा रहा है। इसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट का ये बयान बहुत ज्यादा, मतलब दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बोलना पड़ रहा है जब ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आज से ही नोटिस जारी करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, साथ ही ये जो अनिल मिश्रा जी, ये जो अनिल मसीह जी जो हैं, साथ ही हम डायरेक्शन देते हैं कि जितने सारे रिकॉर्ड्स हैं म्युनिसिपल इलेक्शन के, ये सारे के सारे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करा दिए जाएं, सिक्वेस्टेड करा देना चाहिए। यानी हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जहां पे ये मैटर चल रहा है, इसकी ही रजिस्ट्रार ऑफिस में सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे ये जितने दस्तावेज हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अराउंड थे, ये आप जमा करवाइए। इसके अलावा लेट द बैलेट्स एंड वीडियोग्राफी टू बी प्रिजर्व्ड, कि हर चीज सलामत रखी जाए, सारे के सारे सबूत इंपॉर्टेंट हैं। और द कोर्ट फर्दर इफेक्टिवली स्टेड एनी एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द टाइम बीइंग। यानी कि अभी जो नगर निगम की जो मीटिंग होनी है, जो पहली मीटिंग होनी थी मेयर जिसमें बैठते, इस मीटिंग को अभी डेफर किया जाता है, इस मीटिंग को अभी स्टे लगाया जाता है कि ऐसी एक्टिविटी अभी नहीं हो पाएगी, नहीं हो सकता है। नाउ ये बोला गया कि जो एंसुइंग मीटिंग है, यानी कि जो होने वाली जो मीटिंग है सीएमसी की ऑन फरवरी 7 शैल बी डेफर्ड टिल द नेक्स्ट डेट, जब सुप्रीम कोर्ट बताए तब। और ये पेपर्स में ये सब साफ हो जाए कि सारे पेपर्स बी हैंडेड ओवर टू द हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल बाय टुडे 5 PM, अगले हफ्ते मंडे को, यानी कि नेक्स्ट वीक, जब भी अगला इसकी डेट आएगी नेक्स्ट वीक मंडे, यहां पे इस मैटर को दोबारा उठाया जाएगा और हाई कोर्ट से ही तलब किया जाएगा कि जितने आपके दस्तावेज हैं हमको भी दिखाइए। नाउ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में इतनी ज्यादा धांधली होती है और सुप्रीम कोर्ट को इतना टफ और क्रूर रवैया अपनाना पड़ता है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे जो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी ले रहा था। नाउ विद दिस ये न्यूज यहां पे हम पॉज करते हैं क्योंकि इस न्यूज पे भी और डेवलपमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें खुद सीजेआई साहब हैं, इसको ये सब इसको देख रहे हैं और इसमें और डेवलपमेंट होगा। देन वी विल फॉलो इट अप। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।